वेलकम स्टूडेंट्स। हम वही बीटा एंड गामा फंक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इसके कुछ एग्जांपल्स तो कर लिए थे। इसके बाद अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल्स हैं इसके। देखो एग्जांपल है इसमें 0 to π/2 साइन रेज टू पावर पी थीटा कोस रेज टू पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1/2 बीटा पी प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2। ठीक है, आप देखो आप कैसे करोगे इसको। आप देखो इस फंक्शन को लिख के आ सकते हो 0 से π/2 साइन रेज टू पावर पी थीटा कोस रेज टू पावर क्यू थीटा इज डी थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 0 से π/2 साइन स्केयर थीटा रेज टू पावर p/2, फिर ये इसको लिख सकते हो कोस स्केयर थीटा रेज टू पावर q/2 लिख सकते हैं हम। 2 से 2 हट जाएगा, 2 से 2 यहाँ, तो दोनों की पावर क्या रहेगी p एंड q। तो अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 से π/2 साइन स्केयर थीटा रेज टू पावर p/2। इसको कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो ये रेज टू पावर q/2 डी थीटा। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन स्केयर थीटा रेज इज इक्वल टू टी या जेड जो भी लेना चाहो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। तो अब आप देखो डी टी एज इट इज़ 2 बाई, हमें सारा फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसको लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो ये क्या बनेगा, देखो डी टी बाई 2 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू √t। तो ये बन जाएगा 2√t और ये 1 माइनस टी का अंडर रूट। क्लियर है। तो अब लिमिट्स चेक कर लो। जब हमारे पास लिमिट्स क्या आती, 0 से π/2 थी ना, जब हमारे पास थीटा क्या होगा 0 होगा तो टी भी क्या होगा 0, और जब थीटा हमारे पास क्या होगा π/2 तो साइन π/2 क्या होता है 1, तो टी क्या होगा हमारे पास 1। तो लिमिट्स हमारी चेंज हो गई। तो ये वाला फंक्शन जो हमारा था 0 से π/2 साइन रेज टू पावर पी थीटा कोस रेज टू पावर क्यू थीटा डी थीटा, ये सारा हमारा क्या बन जाएगा, देखो 0 से 1। अब आप यहाँ रखोगे साइंस के थीटा की जगह क्या रख रहे हो टी, तो मैं वही रख रही हूँ टी रेज टू पावर p/2। ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर था तो इसकी जगह टी, तो 1 माइनस टी रेज टू पावर q/2। डी थीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, डी टी बाई 2 √1 माइनस टी। क्लियर है। तो अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो 0 to 1 टी रेज टू पावर p/2 इंटू 1 माइनस टी रेज टू पावर q/2। इसको आप ऊपर ले जाओ, टी रेज टू पावर -1/2 1 माइनस टी रेज टू पावर -1/2 डी टी। तो देखो 1/2 0 to 1 टी रेज टू पावर p/2 -1/2 1 माइनस टी रेज टू पावर q/2 -1/2 डी टी। तो 1/2 0 to 1 टी रेज टू पावर p -1/2 1 माइनस टी रेज टू पावर q -1/2 डी टी। तो हमारे पास ये बीटा फंक्शन क्या बना 1/2 बीटा p/1 p/2 -1/2 प्लस 1 और q/2 -1/2 प्लस 1। ठीक है। तो 1/2 बीटा ये क्या रहा p/2 प्लस 1/2 q/2 प्लस 1/2। तो 1/2 बीटा p प्लस 1/2 इंटू q प्लस 1/2। क्लियर। इसके बाद आपके पास इसका एक एग्जांपल और है बीटा फंक्शन का। देखो कहते शो दैट बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1
एक्स रेज टू पावर m माइनस वन प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। ठीक है, तो देखो आपको ये बात पता है कि बीटा एम एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो हमने अनदर फॉर्म की थी। वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर m माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। देखो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx, प्लस इसको 1 to एक्स रेज टू पावर, हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लिया। ठीक है, जो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी वाला था हमने इसको ब्रेक कर लिया, एक बार 0 से 1 प्लस 1 to इन्फिनिटी। इसको तो हमने देखो ये तो हमने एज इट इज़ रखा, क्योंकि हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, देखो 0 से 1 वाला आपको चाहिए है। ठीक है, ये एज इट इज़ रख रही हूँ मैं। ये 1 to इन्फिनिटी वाले को मैं 0 से 1 बनाना है, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट I1 इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर m माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। तो इसमें देखो लिमिट क्या है, 1 to इन्फिनिटी, और आप क्या बनाना चाहते हो 0 से 1, तो आप x को क्या पुट करोगे, देखो पुट x इज इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ यहाँ 1/t। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब आप x को इसमें 1 जब आप इसमें 1 रखोगे तो t भी क्या आ जाएगा 1, और जब आप x को इन्फिनिटी रखोगे तो t हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इट मीन्स हमें जो रिक्वायर्ड लिमिट्स थी हमारी वो आ जाएंगी, तभी हम इसको x को क्या पुट कर रहे हैं 1/t। तो dx क्या हो जाएगा हमारे पास -1/t² dt। when x is 1 t is also 1, when x is infinity then t is 0। ठीक है, अब देखो अब ये फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 1, कि जब 1 रखा तो 1, इन्फिनिटी रखा तो 0, तो 1 to 0 एक्स रेज टू पावर था ना, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1/t रेज टू पावर m माइनस वन बाई में 1 प्लस 1/t रेज टू पावर m प्लस n, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाई माइनस t²। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 से 0, तो 1/t रेज टू पावर m माइनस वन बाई t प्लस 1/t रेज टू पावर m प्लस n इंटू dt बाई माइनस t²। क्लियर है, तो आप देखो जब आप इसको सोल्व करोगे 1 to 0, तो t की हमारे पास टोटल पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर यहाँ पे क्या पड़ी है m माइनस वन, यहाँ पे m प्लस n, और यहाँ पे t की पावर 2, तो हमारे पास टोटल पावर t की कितनी बन जाएगी, t की पावर बन जाएगी आपके पास n माइनस वन। क्लियर है, तो यहाँ इसके बाद देखो बाय में यहाँ पे क्या पड़ा है 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी रेज टू पावर m प्लस n इंटू माइनस डी टी। ठीक है, तो अब ये माइनस जो है हमारे क्या काम आएगा, देखो हम ये 1 से 0 है ना लिमिट, तो हम इसको क्या कर लेंगे 0 to 1 टी रेज टू पावर, तो ये माइनस इसके साथ हो, क्योंकि जब लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस आता है, तो 1 प्लस टी रेज टू पावर m प्लस n डी टी। क्लियर, तो आपको पता है इंटीग्रल हम इसको चेंज कर सकते हैं फाइनाइट लिमिट में 0 to 1, तो ये क्या होगा x रेज टू पावर n माइनस वन, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल था 1 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर m माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। तो यही वैल्यू जो हम लेके चल रहे थे बीटा एम एन, जहाँ हमने I1 लेट किया था, यहाँ यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट वाला, तो एज इट इज़ सेकेंड की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो बीटा एम एन इज़ इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx, प्लस 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। तो हमारे पास बीटा एम एन क्या आ गया, कंबाइन करोगे जब इंटीग्रल को 0 से 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस वन प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। क्लियर, इसके बाद जो आपका आता है वो गामा फंक्शन आता है,
गामा फंक्शन के रिजल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन है ना, तो बीटा फंक्शन आपका यहाँ कवर हो गया। इसकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आप सोल्व करके देखना। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपका गामा फंक्शन स्टार्ट होगा। ओके।